कल राहुल गांधी आए थे राजस्थान में, उन्होंने प्रधानमंत्री को पनौती कहा था। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके? एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं आपको, एक बात राहुल गांधी जी को पूरा देश जानता है वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। मैं ये बात इसी में खत्म कर देता हूँ। वो कभी तो बोल रहे हैं यहाँ से आलू निकलेगा और वहाँ सोना निकलेगा, कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता तो अभी क्या बताए, हम तो कुछ बोलने वाले नहीं है। आपने बोला ये बात है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, उससे हमारे मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी या आम जनता को कोई फर्क, हमारे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सिर्फ इनको पूरी हिंदुस्तान की जनता बोल रही है, जानती है। ये तो अभी ये बोल रहे पप्पू है तो हम क्या बताएं। अभी यहाँ से आलू डालोगा सोना निकलेगा, अभी आप ही मान लो क्या है। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि गरीब के हितों की सरकार कांग्रेस ने चलाई, तो गरीब जो है वो इस बार राहुल गांधी को वोट करेंगे, कांग्रेस को वोट करेंगे। और इस बार 23 में गहलोत जी वापसी कर रहे हैं और 24 में मोदी जी की विदाई हो रही है। नहीं, जब ये कह रहे हैं, कौन कह रहा है? ये राहुल जी कह रहा है। तो राहुल जी के परिवार ने 60 साल राज किया, तो अभी वो कहाँ गए थे गरीब और वो सब? अभी क्यों कह रहे हैं वो? नहीं, 60 साल जब राज किया था तब तो उनको गरीब याद आए नहीं और कानून और योजना याद आई नहीं, अभी उनको याद आ गए। राहुल जी कैसे हैं, कैसे देश चलाना चाहते हैं और क्या है वो पूरा देश जानता है। ये उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। 60 साल थे तो गरीब को ऊँचा लिया थे ना, गरीब रहते ही नहीं बेचारे। अभी ये बातें क्यों करें जब चुनाव आ रहे? इसलिए इनकी बातों में कुछ नहीं है। ये सिर्फ चुनाव आते हैं तब अच्छे अच्छे भाषण देते हैं। कांग्रेस 60 साल में क्या किया है और 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। भारत आज विश्व के अंदर अगर कोई नाम है तो भारत का है। अगर प्रधानमंत्री यार देश को कौन जानता था पहले? हाँ जानते थे, लेकिन आज जब चाहे विदेशों में जाते हैं प्रधानमंत्री तो आज वो फर्स्ट पंक्ति में रहता है। उनके प्रधानमंत्री राष्ट्र में जो भी देश के होते हैं वो अमेरिका में जाते हैं तो फर्स्ट पहले जाते हैं, उनके एयरपोर्ट जाते हैं, उनकी स्वागत के लिए जाते हैं। ये है भारत की ताकत। आपने देखा होगा जब यूक्रेन और वो लड़ाई चल रही थी तब हमारे युवा यहाँ से पढ़ने के लिए गए थे तो उन्होंने मोदी जी ने बात किया, भाई हमारे यहाँ युवा है और वो फंसे हुए हैं और उन्हें निकालना चाहते हैं। और हमारा यहाँ से एयरपोर्ट से वहाँ जहाज लाने के लिए गया तो उन्होंने कहा हम 2-3 घंटे विराम करते हैं, आप भारत का एक झंडा लेके निकाल दीजिए युवाओं को। ये होती है भारत की ताकत। और देखो जब उन्होंने इस पाकिस्तान के युवाओं को फंसे हुए थे, उन्होंने भारत का वो झंडा लेके वो भी निकले। अच्छा हुआ ना? तो ये भारत की ये ताकत है, ठीक है। ये भारत की ताकत है, ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। ये भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हमारा तो कहना यही है। राहुल गांधी जी है ना, उनको उनके नौकरों ने पाला है। उनको पता ही नहीं है कि माता होती क्या है। ये देश है, हमारी धरती हमारी माँ है। इसने हमें अन्न दिया है, जल दिया है, जो हमें पालती है उसको माता बोलते हैं। यार उसको यही नहीं पता। वो यहाँ जब आ रहा है ना देश में, वो प्रचार के उसको पता ही नहीं है कि क्षेत्र के बारे में बोलना क्या है। जो एक मिनट, जोधपुर में वो आया है यहाँ पे, यहाँ अगर मान लो वो आया है, अलवर की बात कर रहा है, वो क्या बात कर रहा है? मोदी गया तो पनौती है। अरे यार उसको टार कर, उसको पता ही नहीं है प्रचार करना क्या कैसे है। वो चुनाव में बहुत गलत तरीके से जा रहा है उसकी। और एक बात बताऊं, अगर राहुल गांधी जी बोले ना तो हम उसको पैसा देने के लिए तैयार है, प्रचार करने के लिए तैयार। क्यों? वो जितना प्रचार करेगा उतना हमको ही फायदा है। बीजेपी को वो तो मैं तो चाहता हूँ कि वो यहाँ आए, सरदारपुरा एक बार यहाँ आके प्रचार कर ले राहुल गांधी। ये मेरी गारंटी है, सरदारपुरा हम जीत जाएंगे और जीतेंगे। अभी तो हम जीत रहे हैं 10,000 से। राहुल गांधी आता ही हम 51,000 वोटों से यहाँ जीत जाएंगे। राहुल गांधी अगर सरदारपुरा आएंगे, मेरी बात सुनो, आप सब छोड़ दो। आप उनको है ना, मोदी तो बहुत बड़ी बात है साहब, आप मेरे सामने खड़ा कर दो उनको डिबेट में, ये मेरी गारंटी है। अगर राहुल गांधी मेरे सामने जवाब दे देते तो मैं उसके जिंदगी भर उसके साथ नौकर बनने के लिए तैयार हूँ। बोलो उस ऑक्सफोर्ड से पढ़े क्या? अरे यार काहे की ऑक्सफोर्ड? उसको यार ये नहीं पता। आप सोचो, मेरी बात सुनो, वो आज है ना, वो बोल रहे हैं राम मंदिर के बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की। क्यों नहीं की यार भाई साहब? आप बताइए। वो हिंदू बन गए ऐसे? अरे बनने से कुछ नहीं होता भाई साहब, समझ आया? कुछ है ना करना पड़ता है देश के लिए। आपके परिवार ने 70 साल राज किया, क्या किया आपने मेरे को बताओ। अशोक गहलोत सरदारपुरा से हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री है। आप एक काम करना, मेरे को नंबर दो, बरसात के समय आप मेरे साथ पैदल या बाइक लेके आप ये रोड बना चल लेना मेरे साथ, ठीक है। अशोक जी बोले यहाँ है, ये पुलियों का ना एक पुलिया का ना उद्घाटन किया अशोक गहलोत, यहाँ है, ठीक है। उन्होंने
व्यवस्था करके साफ करवा दी। ये देखो कितना साफ। उनको बोलो भाई साहब पुलिया के आगे चलो, ठीक है, सारण नगर से आगे चलो, पता चलेगा। उस समय इतनी हालत खराब थी लोगों की, ठीक है। हम यहाँ से जाते हैं गांव की तरफ, गांव है हमारा, यहाँ पे हालत खराब होती है। लेडीज अगर पीछे है बाइक पर तो गिर जाते हैं। ये इतनी खराब स्थिति है, गाड़ी खराब होती है लोगों की, आप देखी होगी आपने। तो ये सवाल देखो, हमें ना जाने नहीं देते आगे मीडिया, ठीक है। आप जाओ आगे, उनसे पूछो भाई साहब कि आप चलो वहाँ पे, ठीक है। आज वो यहाँ से 98 से यहाँ से है ना विधायक है, क्या काम है उनका मेरे को बताओ। इस विजेश में है ना वो नहीं आए, 5 साल में वो एक बार नहीं आए। क्यों नहीं आए भाई साहब? उनका क्षेत्र है, खाली सीएम बन गए मतलब ये नहीं है। आप है ना अपने विधायक विधानसभा क्षेत्र में आओ, यहाँ के काम करो। ये वो चौराहा है, यहाँ पे इतनी गंदगी होती है, आप सुबह आके देखो यहाँ पे। कौन करेगा यहाँ पे? हम करेंगे क्या? हम कितना करें? इतनी गंदगी, लोग फेंके जाते हैं। उनका काम है भाई साहब निगम में। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जोधपुर को तो कोई जानता ही नहीं था, तो अशोक गहलोत की वजह से जोधपुर फेमस हुआ। अरे यार ये कोई मतलब थोड़ी है। दुर्गादास राठौड़ का नाम से सुना, जब ये थे ही नहीं ना, उस समय की बात है। कैसे नहीं जानते जोधपुर को? पूछो इनके आक्रांताओं को। जोधपुर को कौन नहीं जानता है? आज सब जानता है। सलमान खान से पूछो, कैसे नहीं जानता है भाई साहब? जोधपुर है ना, जोधपुर को सब जानते हैं। आसाराम से पूछो, कौन नहीं, जोधपुर को कौन नहीं जानता भाई साहब? ये गलतफहमी है। जोधपुर का जो विकास है, कहने का तात्पर्य उनका ये होता है कि जोधपुर में विकास जो है वो मुख्यमंत्री लेके आए हैं, अशोक गहलोत लेके आए हैं। अरे यार उनका खुद का जो विकास है ना वो हार गया था। उनका खुद का विकास लोकसभा में आपने देखा, उनका खुद का विकास अच्छा नहीं है भाई साहब। उनका है ना खुद का जो विकास है ना वो अच्छा नहीं है। लोकसभा में 4.5 लाख से हार गया। अगर विकास क्या कहेगा विकास? फ्री ये नहीं होता है। इसलिए ना उनको है ना अपने क्षेत्र में काम करो। विधायक ऐसा हो भाई साहब, क्या करना है यार? जो पैसा आया है, जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा, उसको आप लगाओ। आप भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि उनका विकास यानी उनके जो पुत्र हैं वो उनका लोकसभा में हार गए, ठीक है। लेकिन फिर वही तो कहते हैं उनके पुत्र जो हार गए, इसकी वजह से यहाँ के बहुत सारे काम रुक गए। इसका मतलब ये है क्या? नहीं, गजेंद्र शेखावत ने काम, ये किसने का काम नहीं किया? किसने का काम नहीं किया? क्या वो क्या काम करेंगे? देखो जो म्युनिसिपैलिटी का काम है ना वो यहाँ के एमएलए का होता है। ये ध्यान रखना आप। जिसकी राजस्थान में सरकार है, सड़क का काम गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। जो इंटरनेशनल जो हाईवे है, हाईवे पे अगर काम ना हो तो आप बोलो मोदी को, वो काम है सेंटर का। ये जो सड़क है ना वो विधानसभा का काम है भाई साहब। ये नहीं बोल सकते हो ये कचरा पड़ा है ना, ये निगम का काम है। निगम में है ना यहाँ पे कौन है उनसे बोलो आप, और जिनकी सरकार होती है ना उनका होता है काम। हाँ। एक सुने राजस्थान मैं बता रहा हूँ, वो कर लो आप। अशोक गहलोत को बोल दो, मैंने उनके ट्वीट भी किया था, उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। वो नहीं देंगे क्योंकि बात ही थी ऐसी बात बता रहा हूँ। अशोक एक मेरी बात, अशोक गहलोत का आप बोल दो एक पेपर मेरे को करवाने दो, एक एग्जाम पेपर मुझे करवाने दो। गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय आप मुझे दो एक एग्जाम, मैं करूँगा। अगर अशोक गहलोत मेरे को पेपर का कलर बता देना कि ऐसा कलर का पेपर था, आउट तो बहुत दूर की बात है, क्वेश्चन तो दूर की बात है, कह देना कि हरे कलर का पेपर था तो मैं मान जाऊं। ये ऐसे होता है पेपर? कैसे नहीं होता भाई साहब? मैं कर रहा हूँ पेपर लो, आउट नहीं होता है साहब। इन्हीं के लोग हैं, इन्होंने फिक्स कर रखे हैं। ये जो सर ये ना बड़े लोग, क्या साहब ये मेरा आदमी है, तेरा हीट में हो जाएगा, ऐसे करके अपने फिक्स कर रखे हैं भाई साहब। मैं खुद था जब मेरा पेपर था साइंस मैथ का, 15 मिनट में अंदर था, 9:15 बजे था, 9:15 बजे आके वो बोले भाई साहब आउट हो गया। तब पता चलता है हमें, ठीक है। 15 मिनट में जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तब पता चलता है भाई साहब, ठीक है। ये इनकी है ना जो ये काम बहुत गलत कर रहे हैं भाई साहब, इनको थोड़ा सोचना चाहिए। पांचवा ऑप्शन का मतलब यही अरे वो वही बात नहीं। अगर सरकार पांचवा ऑप्शन दे रही है ना ओएमआर शीट है, मतलब सरकार ये चीज़ कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करती है कि एग्जाम होने के बाद में ओएमआर शीट भरी जाती है, इसलिए सरकार ने पांचवा ऑप्शन दिया है। मतलब डायरेक्टली सरकार एक्सेप्ट कर रही है कि आगे जाकर ओएमआर शीट भरी जा रही है, तो इसका मतलब यही तो है कि सरकार खुद कहीं ना कहीं डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रही है कि पेपर लीक हो रहा है, उनसे रुक नहीं रहा है। अगर एक पेपर लीक हुआ, 2 पेपर लीक हुआ, 10 हुए, 15 हुए, टोटल 17 पेपर लीक हो गए सर इस 5 साल की सरकार में। अगर एक सरकार में 17 पेपर लीक होते हैं ना तो उसका सिर्फ 2 ही कारण हो सकता है, या तो सरकार पेपर लीक कर रही है खुद, या सरकार से पेपर लीक रुक नहीं रहा है। इन दोनों में से एक मैं चाहता हूं कि सरकार बस मान ले कि या तो हम रोक नहीं रहे हैं या फिर हम खुद कर रहे हैं। कानून बना दिया है इसके खिलाफ, कानून बना दिया है पेपर लीक के खिलाफ, अब तो बिल ले आए। अरे बिल से ग्राउंड लेवल पर क्या फायदा यार, ये तो किताबी चीजें हैं। बिल अब एक बात बताओ, बिल आने के बाद कौन सा पेपर हुआ?
बिल आने के बाद पेपर कौन सा हुआ? मैं तो एस्पिरेंट हूँ, मुझे पता है बिल आने के बाद एक भी पेपर नहीं हुआ। अभी एक दो पेपर कुछ होने वाले थे और जो चुनाव से पहले होने वाले थे। आचार संहिता लगने से पहले भी कुछ पेपर के शिफ्ट हुए हैं। वो इसलिए शिफ्ट हुए क्योंकि सरकार डर गई कि यदि पेपर लीक हो गया तो हमें वोट कौन देगा। जब आचार संहिता नहीं लगी थी उससे पहले पेपर जूनियर असिस्टेंट की, जूनियर अकाउंटेंट की डेट आई हुई थी, बट उसको पोस्टपोन किया गया चुनाव के कारण, क्योंकि सरकार खुद डरी हुई कि यदि पेपर लीक हो गया तो हमें वोट कौन देगा। यदि युवाओं पेपर लीक होते हैं ना, पेपर लीक का मुद्दा बड़ा होगा या युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा होगा? पेपर लीक का खत्म होगा तब भी पेपर लीक एक अरे किसको दिया? नहीं देते हैं भाई साहब। बेरोजगारी भत्तों में इन्होंने क्या किया पता है? 1 मिनट को मैं बताता हूँ आपको। ये बोल रहे हैं कि 3,000 रुपये हम दे रहे हैं बेरोजगारी भत्ते। किसको दिया पता है आपको? जो बच्चा है ना कहीं पे भी थोड़ा सा काम करेगा, चाहे सरकारी स्कूल में करो चाहे कहीं भी सरकारी कार्यालय में करो। अब भाई साहब जो बेरोजगारी भत्ता ले रहा है तो किसके लिए ले रहा है? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए उसको समय चाहिए और ऐसे ऐसे उसके ऊपर वो कार्य बताते हैं। पहली बात उसमें आप फार्म भरो। काफ़ी ऐसे बंदे हैं, मेरा भाई है, उसने 3 साल हो गए फार्म भरे, उसका अभी तक नंबर ही नहीं आया भाई साहब। बेरोजगारी भत्ता सबको नहीं मिला है, लिमिटेड लोगों को आप मिला है। गारंटी का कह रहे हैं, गारंटी के अंदर पशु बीमा योजना के अंतर्गत अगर कोई गौवंश 1 जुलाई के बाद में मर जाता है तो उसको 40,000 रुपये दिए जाएंगे। हमारी खुद की गाय एक मर गई, उसका बीमा अभी तक नहीं मिला 40,000। हम डायल करते हैं हेल्पलाइन नंबर, तो हेल्पलाइन करते हैं कि आप ना ग्राम पंचायत को पूछे, ग्राम पंचायत बोलते हैं तो कहते हैं सरपंच के पास जाइए, सरपंच बोलते हैं तो आप है ना नगर निगम के पास जाइए। भत्ता किसी को नहीं मिल रहा है। ये जो योजना है ये सिर्फ लोगों को बनाने के लिए, कुछ लोगों को मिली है जो सिर्फ कांग्रेस के अंतर्गत ही अंदर है, उन्हीं को मिली है, बाकी किसी को नहीं मिली है। और जाति के अंतर्गत के अंदर जो ये गैस सिलेंडर है वो सिर्फ कुछ जातियों को मिली है जो कांग्रेस को वोट देती है, सारी जातियों को नहीं मिली है। अगर ये अशोक गहलोत जी सबको इक्वल समझते हैं तो सबको 500 सिलेंडर देते, 450 सिलेंडर। जो भी गरीब होता, गरीब जाति के तो अंतर्गत थोड़ी ना आता, गरीब तो कोई सी भी जाति में हो सकता है। बढ़िया बात बोली, बहुत बढ़िया बात बोली। आपका नाम क्या है दोस्त? खुशवीर सिंह चारण। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? मैं एलडीसी की। अच्छा इधर आ जाइए, धूप में ना रहें आप लोग। बात करते हैं आप लोग, क्योंकि पहली बार हमको इतने सारे युवा एस्पिरेंट्स मिले हैं। ये जब कांग्रेस के लोगों से सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि भाई सिर्फ हमारे यहाँ पेपर थोड़ा ना लीक होते हैं, वो तो पूरे हर जगह पे होते हैं, हम पे इतना हावी क्यों बन जाती है भाजपा जानबूझ के इसको मुद्दा? जवाब आपको पेपर लीक एमपी में भी हुआ, पेपर लीक शायद एक यूपी में भी हुआ था। लेकिन यूपी में तो जब हुआ उसके अगले दिन ही जो करने वाला था उसका घर गिर गया था। एंड एमपी में चलो इक्का दुक्का पेपर लीक हुआ होगा, लेकिन इक्का दुक्का पेपर लीक, मैं ये नहीं बोलता पेपर लीक सही नहीं होते, हर जगह पेपर लीक होते हैं। लेकिन देश को आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं। अरे सर एक मिनट सर, देश को आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं। 28 स्टेट हैं और 7-8 हमारी यूनियन टेरिटरीज है। उन सब की 5-5 साल की आप कोई भी इतनी सरकारें हुई, कितनी सरकारें हुई कि आप देख लो, कोई भी सरकार में आप मुझे 5 साल के कार्यकाल में 17 पेपर लीक बता दो। पेपर लीक हर जगह होते हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पर देश की आज़ादी के बाद आज तक कहीं नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आप मुझे बता दो। एंड 17 भाजपा की सरकार आएगी तो इसको रोक पाएगी, आपको लगता है? बिल्कुल। भाजपा क्या मॉडल होगा? मॉडल क्या होगा सर, आप खुद पास्ट देख लो ना। भाजपा की सरकार हम पे पेपर लीक कहाँ हो रहा था? देखा सर, 2 चीज़ें हो रही है। भाजपा की सरकार थी जो हमें लिमिटेड नौकरियां दे रही थी, बट वो अच्छी थी और एक्चुअल में दे रही थी। एक अशोक गहलोत की एक कांग्रेस सरकार है जो ये चाहती है कि हमारे सामने बहुत सारी नौकरियां परोस दी जाती है ताकि हम लोग भावुक होकर उन्हें वोट दे दे। लेकिन ग्राउंड लेवल की बात यह है कि उनमें से अधिकांश नौकरियों की पहले ही बुकिंग हो चुकी होती है, कहीं ना कहीं से पहले ही पेपर मिल चुका होता है, उनको पहले से फिक्स हो चुका होता है। पेपर लीक पहले भी होते थे, मैं ये नहीं बोलता भाजपा सरकार में हो सकता है होते होंगे, लेकिन बहुत कम लेवल पे होते होंगे ना। इस सरकार में तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो रहा है। कहाँ पेपर नहीं मिल रहा है? कहाँ आप बताओ यार? कभी रोडवेज की बस में, कभी मैरिज गार्डन में, कभी सब्जी के ठेले पर, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, हर जगह पेपर मिल रहा है।